हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा यह क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम इंग्लिश स्पोकन के कुछ प्रैक्टिस यहाँ पर करवाएंगे। आपको कुछ सेंटेंस यहाँ पर बताएंगे जिससे आप आसानी से अपने बोलचाल की भाषा में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने बोलचाल की भाषा में इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग कैसे करेंगे। तो आपके लिए कुछ यहाँ पर ख़ास यहाँ पर इम्पोर्टेंट यहाँ पर सेंटेंस दिए गए हैं। चलिए तो आगे हम जिक्र करते हैं कि यहाँ पर क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, यदि आपको बोलना है कि आपको कोई नहीं बता सकता, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, नोबडी कैन टेल यू, यानी कि आपको कोई भी बता नहीं सकता। यह सेंटेंस यदि आपको किसी को कहना हो तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका दूसरा सेंटेंस देखिए क्या दिया गया है, ये लगभग संभव है, यानी कि इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, यह लगभग संभव है। इसके बाद आपका अगला सेंटेंस देखिए क्या यहाँ पर दिया गया है, इससे भी आपका काम नहीं चलेगा। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट विल नॉट सर्व योर पर्पज आइदर। यहाँ पर इसी को आप पर्पज बोलेंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अपना बोल सकते हैं कि इससे आपका कोई भी काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस यहाँ पर देख लेते हैं हमारे यहाँ पर क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, यदि आपको किसी को यह बोलना है कि तुम फिर मैं क्या करूं, तो मैं फिर क्या करूं, यदि आपको यह सेंटेंस बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे, देन मीन्स तो व्हाट डू आई डू, यानी कि फिर मैं क्या करूं। यदि आपको यह बोलना है सेंटेंस, आप एक काम करिए, तो इसे आप कैसे बोलेंगे, यू डू वन थिंग, यानी कि आप एक काम करिए। ऐसा भी नहीं है, इसे कैसे बोलेंगे, नॉट रियली, यानी कि ऐसा भी नहीं है। और बिल्कुल नहीं, तो नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। आप इस प्रकार से इस सेंटेंस को प्रयोग कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में, यानी कि डेली जीवन में, यानी कि आप अपने सेंटेंस को यहाँ पर बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस को और हम यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए तो आगे यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला सेंटेंस यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, टेल मी, मुझे बताओ। यह आप सेंटेंस बोल सकते हैं। यदि किसी को आपको कहना है कि मुझे बताओ किसी मैटर के बारे में, तो आप यहाँ सब बोल सकते हैं, टेल मी, मुझे बताओ। काफ़ी है, दैट एनफ, यानी कि काफ़ी है। रो मत, यानी कि डोंट क्राई, रो मत। आप इस प्रकार से सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए, मज़े करो, इन्जॉय योर सेल्फ, यानी कि मज़े करो। मुझे जाने दो, लेट मी गो, यदि किसी बात में जाना या करना हो तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी ईट, मुझे खाने दो। लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं लेट मी का प्रयोग करके। इसके बाद हम यहाँ पर आगे देख लेते हैं अपने सेंटेंस को। यहाँ पर क्या दिया गया हमारा नेक्स्ट यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा अगला सेंटेंस यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, हैव पेशेंस। पेशेंस मीन्स धैर्य होता है, यानी कि धैर्य रखो। शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो। ओपन द विंडोज, खिड़कियाँ खोल दो। इस प्रकार से आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा देखिए क्या दिया गया है, कम विद मी, मेरे साथ आओ। कम विद मी, मेरे साथ आओ। कम मीन्स आओ, विद मी साथ, मी में मेरे। स्विच ऑन द फैन, यानी कि पंखा चालू करो। इट इज़ टेरेबली हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी है। हॉट मीन्स गर्मी, टेरेबली मीन्स बहुत ज़्यादा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि इट इज़ हॉट टेरेबली, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस सेंटेंस का भी प्रयोग कर चुके हैं। और यहाँ पर नीचे से सेंटेंस को देख लेते हैं क्या दिया गया हमारे सेंटेंस। तो अगला सेंटेंस हमारा हो जाता है, दैट्स ट्रू, सच है। और नेक्स्ट सेंटेंस का क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ क्या दिया गया है, इट इज़ अस्लीप, वह सो रहा है, यानी कि वह सो रहा भी। तो इस सेंटेंस का आप प्रयोग कर सकते हैं। आई एम लिविंग, मैं जा रहा हूँ, यानी कि लिविंग मतलब छोड़ना होता है। जब किसी स्थान को आप या प्लेस को लिविंग करते हैं या छोड़ते हैं तो उसे लिविंग बोल देते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला सेंटेंस यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, नॉट एनफ, यानी कि काफ़ी नहीं है। एनफ मीन्स काफ़ी और नॉट एनफ मीन्स काफ़ी नहीं है। इट इज़ ऑब्वियस, यानी कि जाहिर सी बात है। ऑब्वियस मीन्स जाहिर सी बात है। श्योर मीन्स ज़रूर, यानी कि जब किसी को आप श्योर करते हैं, यानी कि तो किसी बात में आप जब श्योर हो जाते हैं, यानी तब आप इस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। आगे हम अपना यहाँ पर सेंटेंस देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो हमारा कहाँ तक गया, यानी कि श्योर तक हो चुका है। यहाँ श्योर तक यहाँ पर कर चुके हैं हम। यहाँ पर अपना आगे सेंटेंस को देख लेते हैं क्या दिया गया हमारा आगे सेंटेंस। तो हमारा यहाँ पर आगे सेंटेंस दिया गया, आई एम ट्राइड, यानी कि मैं थका हुआ हूँ। ट्राइड मीन्स थकना होता है। आई नो, मैं मुझे पता है, यानी कि मैं जानता हूँ। लेट हर स्पीक, उसे बोलने दो। बॉयल द एग्स मीन्स अंडे उबाल दो। नॉट अगेन मीन्स दोबारा नहीं।
तो इस प्रकार से हमारा आज का यह क्लास यहीं पर समाप्त होता है। इसी प्रकार के वीडियो हम रोज़ाना यहाँ पर डेली आपके इंग्लिश लैंग्वेज को प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप अपने दैनिक जीवन में इसे प्रयोग कीजिए और अच्छे से अच्छा इंग्लिश स्पोकन यानी कि इंग्लिश बोल सकते हैं आप। तो यदि किसी भी प्रकार की आपको समस्या या प्रॉब्लम आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इसका हम समाधान नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं।